दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन था जहां हर तरफ इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। वहीं मुंबई के एक कोठे में बहुत अजीब सी उदासी और निराशा छाई हुई थी, क्योंकि वहां पर जो काम करने वाली जो बेचारी लड़कियां थी, आज उन्हें भी अपने भाई की बहुत याद आ रही थी और इसलिए वो जो है अब रो रही थी, सिसक रही थी बैठे बैठे। हालांकि उन्हें अब यह भी पता था कि शायद इस जन्म में वो अपने भाई से जो है कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, अब उनका पेशा ही ऐसा था। लेकिन तभी जो है एक उम्मीद की किरण जागती है। एक आदमी जो है हाथ में मिठाई का जो है थैला और रक्षाबंधन लेकर जो है उस कोठे के अंदर प्रवेश करता है और वहां पर जो है जाकर कहता है कि आज मैं जो है यहाँ पर राखी बंधवाने के लिए आया हूँ। अब जो सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, सोचती हैं कि यार अभी तक तो जो भी यहाँ पर आया वो सिर्फ जो है अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आता था और नोचने खसोटने के लिए आता है, लेकिन आज ये कौन सा शख्स जो है आ गया और इस कोठे पर कि जो हमारा भाई बनने के लिए तैयार है। अब फिलहाल दोस्तों वो लोग जो है खुशी खुशी उसे जो है राखी बांधती हैं। अब एक पल के लिए तो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। अब सारे लोग जो है वहां पर रोने लगते हैं। अब कुछ लड़कियां जो है उससे गले लगकर रोने लगती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही यह सारा कुछ खत्म हुआ, वैसे ही वहां पर एक पुलिस का झुंड आ जाता है उस कोठे के अंदर। अब उस कोठे के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, अब सारी लड़कियां देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। अब वो समझ जाती हैं कि हो ना हो पुलिस इसी लड़के के पीछे पड़ी है। अब वो दोस्तों उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए, लेकिन आज मैं जो है अपने भाई को यहाँ से पुलिस को तो नहीं ले जाने दूंगी। अब दोस्तों क्या कुछ होता है, आखिर वो लड़का कौन था जिसके पीछे पुलिस आ जाती है। और एक बहुत ही जो है यह रहस्यमयी कहानी है, हैरान कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसी ही कहानी हम आप लोगों के लिए एक से एक बढ़कर लाते रहें। तो दोस्तों ये कहानी है मुंबई के कमाठीपुरा की। 11 अगस्त 2022 का वह दिन था जब एक लड़का जिसका नाम शिवा होता है, वह उदास और निराश बैठा हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसकी कोई बहन नहीं थी और उस दिन जो है रक्षाबंधन था। तो फिर वो जो है अपने घर से निकलता है और एक दुकान पर जाता है। वहां पर जो है 5-10 किलो मिठाई लेता है। फिर एक दुकान पर जाता है, अब जहाँ से 40-50 राखियां खरीदता है और उसके बाद एक बैग में वो जो है 1-1.5 लाख रुपए लेता है और उसके बाद जो है निकल पड़ता है बहनों की तलाश में। और यह तलाश उसकी खत्म होती है कमाठीपुरा के कोठे में जाकर। अब उसके कोठे के अंदर वो जब सारा कुछ लेके जाता है तो वहां पर एक अजीब सी उदासी थी, निराशा थी, क्योंकि राखी का जो त्योहार था, काम करने वाली जो वहां पर लड़कियां थी उन्हें भी जो है अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। अब लेकिन उन्हें पता था कि अब वह जिस पेशे में है, अब जिस धंधे में है, शायद उनका इस जन्म में तो जो है अपने भाई से मिलन या उनके जो है हाथों पर राखी बांधना तो नामुमकिन है। तभी शिवाकांत उर्फ शिवा जिसका नाम होता है, वो लड़का दोस्तों कोठे के अंदर जो है प्रवेश करता है। उसको पहले तो लोग हैरानी भरे जो है निगाहों से देखते हैं, लेकिन फिर वो उस कोठे के जो है मालिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे जो यहाँ के जो जितनी भी लड़कियां हैं काम करने वाली, उनसे जो है मुझे राखी बनवाना है। अब वो मैडम कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसी लड़कियों को अपनी बहन जो है बनाना चाहते हो कि जिनके बारे में तुम्हें पता है कि वो दिन रात अब क्या काम करती हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, मुझे जो है राखी के लिए बंधवाना है। अब दोस्तों उसके बाद जो अब सारी लड़कियां थी वो एक एक करके जो है आती हैं और शिवा के जो है कलाई पर अपनी राखी बांधती हैं। अब बदले में शिवा भी जो है मिठाई लाया था। अब इतना मिठाई तो वो अकेले खा नहीं सकता था। वो थोड़ा सा जो है मिठाई खाता है और उसके बाद वही मिठाई जो है उन लड़कियों को खिला देता है। अब एक एक करके जो है सारी लड़कियां जो है उसके कलाई पर राखी बांधती हैं। कुछ तो जो है फपक फपक कर वहीं पर रोने भी लगती हैं, अब जिससे जो है लिपट भी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने दिनों में जो है कोई कोठे पर ऐसा बंदा पहली बार आया था जो कि उन्होंने बहन की नज़र से उन्हें देखा हो। क्योंकि आज तक जो भी आता था उस कोठे पर बस वही नोचने और खसोटने के लिए आता था और जाने अब किस किस दशा में लड़कियों को जो है गुजरना पड़ता था। लेकिन आज जो है एक ऐसा शख्स था जिसे देखकर उनके जो है आंखों में आंसू थे और जिसे देखकर वो फपक फपक कर रो रही थी और फक्र भी महसूस कर रही थी। अब दोस्तों सारी लड़कियां जो है शिवा को राखी बांधती हैं। शिवा उन्हें अब समझाता है, कहता है कि जो भी काम है किस्मत में तुम्हें अब ढकेल दिया है, उसे अब पूरी मेहनत से करो, मन लगा के करो, लगन से करो।
अब कोई काम जो छोटा बड़ा नहीं होता है। और फिर उसके बाद कहता है कि क्या और कोई भी बचा है? तो फिर कहते हैं कि नहीं और कोई नहीं बचा है। तो कहता है ठीक है, अब मैं कहीं और जाता हूँ, क्योंकि अभी जो है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मिठाइयाँ भी बची है, राखी भी है, अब सब कुछ बचा ही है, तो कहीं और जाकर बनवा लेता हूँ। अब तब तक उस कोठे की जो मैडम होती हैं अपने एक वर्कर को भेजती हैं, कहती हैं जाओ और जो 5-6 लड़कियां जो एक कमरे के अंदर बंद पड़ी हैं उनको भी लेकर आओ। अब दोस्तों वो जाता है, अब 7 लड़कियां थी उनको भी जो है साथ में लेकर आता है, जिनकी उम्र थोड़ी कम थी। और उसके बाद वह भी जो उसे अब राखी बांधती हैं। अब वो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे अब यह सब पूरा होता है और शिवा वहाँ से निकलने वाला होता है, वैसे ही वहाँ पर एक पुलिस की जो है टीम धड़धड़ाते हुए उस कोठे के अंदर घुस जाती है। अब जिसमें जो कोई महिला पुलिस भी होती हैं। अब जब पुलिस वालों को ये लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं पुलिस कहाँ से आ गई, अब किस लिए आ गई। वह सोचते हैं हो ना हो जो ये लड़का है शायद इसी को पकड़ने के लिए यह पुलिस आई है। तो दोस्तों इसके बाद वह उसे जो है घेर कर खड़ी हो जाती हैं, उसे जो छुपाने की कोशिश करने लगती हैं, कहती हैं कि आप घबराओ नहीं, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आपको यहाँ से हम नहीं ले जाने देंगे, इन लोगों को जो है यहाँ से आपको कहीं भी नहीं ले जाने देंगे। लेकिन दोस्तों अब उन्हें क्या पता कि मजा जो है कुछ और ही था। अब दरअसल वो जो लड़का था, वो जो व्यक्ति था, वह खुद भी एक जो है पुलिस वाला था। अब पुलिस इंस्पेक्टर शिवाकांत अब उन लोगों को जो है यह नहीं पता कि यह जो है खुद पुलिस वाला है और यहाँ पर जो है क्या करने आया है। तो दोस्तों असल इसके जो है पीछे एक कहानी है। बात 2020 की है, जब मुंबई के नासिक से एक ही गांव से कुछ दिनों के अंदर जो है 4 लड़कियां गायब हो जाती हैं, जिसमें 2 नाबालिग थी। अब उसके बाद परिवार वाले जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उनके गुमशुदगी का। पुलिस जो है बहुत छानबीन करती है, लेकिन उन लड़कियों को जो है कोई पता नहीं लगता है। अब उसी में से एक व्यक्ति जो कि किसी बड़े नेता के यहाँ काम करता था, उसकी भी बेटी थी। तो पुलिस वालों पर जो है बहुत प्रेशर पड़ता है, जो काफी दबाव पड़ जाता है। अभी लड़कियों को ढूंढने के लिए तब पुलिस जो है अब पूरा खाक छानती है इधर उधर। फिलहाल किसी जो है व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करती है और फिर वह कहता है कि उन लड़कियों को जो है कोठे तक पहुंचा दिया गया है। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, अब मुंबई का रुख करते हैं। अब कमाटीपुरा में जो है अब इधर उधर छानते हैं, इधर उधर जो है रेड मारते हैं, लेकिन दोस्तों उन लड़कियों का जो है कहीं पर कोई अता पता ही नहीं रहता। तभी जो इंस्पेक्टर शिवाकांत थे, उनके दिमाग में जो है एक आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसा करें कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है अब नज़दीक आ रहा है और हमारे जो कुछ पुलिस वाले हैं अब इस तरीके से कोठे पर जाएं और राखी बंधवाएं। तो ये जो है सारा प्लान जो है इंस्पेक्टर शिवा का था। तो जो है 2-3 जो ऐसे इंस्पेक्टर जो थे और वो रेडी हुए और जो है 2-3 कोठों पर जहाँ जहाँ पर उन्हें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे कोठों पर जो है तहखाने होते हैं और उनके अंदर जो लड़कियां होती हैं उनको छुपाई जाती हैं, तब वो जो है उन्हें पूरा यकीन हो जाता है। तो इंस्पेक्टर शिवा ऐसे एक कोठे के अंदर जाते हैं और जहाँ पर दोस्तों वाकई में जो है बाद में अब 7 लड़कियां आई थी, उनमें से जो 4 लड़कियां थी वो नासिक के उसी गांव की थी, बाकी जो 3 लड़कियां थी वो उत्तर प्रदेश से लाई गई थी और इन लोगों को जो छुपा कर रखा गया था। लेकिन जब मैडम ने देखा कि ये जो शख्स है अब यह कह रहा है कि जो भी आपका काम है धंधा है अब उसे मेहनत से करो, लगन से करो, अब कोई काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब है कि इससे जो है कोई खतरा नहीं है। और फिर वह भी जो है कुछ पैसों के लालच में उन लड़कियों को जो है बुलवाती हैं अब राखी बंधवाने के लिए। और तभी दोस्तों जो है जैसे ही शिवा के हाथ पर वह सब राखी बांधती हैं, अपने टीम को जो है ये मैसेज कर देते हैं। अब वहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर करीब 10 महिला पुलिसकर्मी और 10 ही पुरुष जो है पुलिसकर्मी खड़े थे। और जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलता है, शिवा अब सिग्नल देता है, शिवा को लोग वहां से फौरन आते हैं और वहां पर जो है घुस जाते हैं। अब आते ही जो मैडम थी उन्हें हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच जाती है। जब तक मामला लोगों को समझ में आता तो जिसे जो ये लोग जो भाई समझ रही थी, अब लोग जो है डर के मारे अब कोने में खड़ी हो जाती हैं। इन लड़कियों के चेहरे को जो है ढक कर वहां से अब किसी तरह निकाला जाता है। लेकिन जब शिवाकांत सबसे आखिर में निकल रहे थे, तभी जो है एक लड़की कहती है कि भैया क्या है आपका काम पूरा हो गया। अब शिवाकांत जो है तुरंत पलट कर उसे देखते हैं, कहते हैं कि क्या मतलब है। कहती है कि भैया बस यही मिशन था आपका और आपका काम पूरा हो गया, मैंने आपको राखी बांधा है, तो क्या आपसे कुछ कह सकते हैं। अब शिवाकांत बोलते हैं बेशक कहो क्या बात है। वो कहती है कि क्या आप जो है हमारी कुछ मदद करेंगे।
क्या हमको भी जो है यहाँ से अब निकालेंगे? अब शिवाकांत जो है वह एक बार जो है सबके तरफ अब देखते हैं और कहते हैं कि कौन सी ऐसी बहनें हैं जो यहाँ से निकलना चाहती हैं। अब दोस्तों जब फिर एक बार वो सबको बहन कहते हैं तो फिर जो है सारी लड़कियों के आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। और वहां से जो है 7 लड़कियां फिर ऐसी थी जो कहती हैं कि हाँ हम जो है यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन कहती हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर करेंगे क्या? अब शिवाकांत कहते हैं कि इसके बारे में भी अब सोचा जाएगा, लेकिन अगर निकलना चाहती हो तो अभी वक्त है, मेरे साथ ही निकल चलो, मेरी जो है पूरी टीम है। दोस्तों उसके बाद वो 7 के अलावा और भी जो है 5-7 लड़कियां थी, ये भी अब सारी वहां से जो है निकल आती हैं। और उसके बाद जब वो आती हैं तो फिर उनके जो है बेहतर जिंदगी जीने का जो है इंतजाम किया जाता है। जो फिलहाल ये 7 लड़कियां थी जो नासिक से थी और जो यूपी से लाई गई थी, उन्हें तुरंत उनके घरों के लिए जो है रवाना कर दिया जाता है। और इन लड़कियों को जो है पुनर्स्थापना किया जाता है, इन्हें जो है टेक्निक सिखाई जाती है, इन्हें जो है अलग अलग कामों पर लगाया जाता है और धीरे धीरे फिर ये अपने घर को जाती हैं। जहाँ पर इनका घर था वहां से जो है कभी जबरदस्ती कोई काम का जो है बहाना बना करके को काम दिलाने के लिए ले आया गया था। अब कोठे पर बेच दिया था तो कोई किसी के साथ भाग आई थी तो उन्हें भी जो है कोठे पर बेच दिया था। फिलहाल उनके साथ जो है पुलिस जाती है उनके घर पर, उनकी जो है काउंसलिंग करवाती है, अब समझाती बुझाती है। और दोस्तों इस तरीके से इंस्पेक्टर शिवा के द्वारा एक बेहतरीन काम को अंजाम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप ही लोग बताइए कि क्या शिवा ने एक भाई का फर्ज अदा किया या फिर एक पुलिस वाले का फर्ज अदा किया? आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जो है अपना ख्याल रखना।